सर नॉर्मली हम ओवर कॉन्फिडेंस को नुकसानदेह समझते हैं, तो ये कैसे नुकसानदेह हो सकता है? 2002 की बात है। आपको पता है कि गवर्नर साहब जो होते हैं वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जिस सूबे के गवर्नर हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं और हर यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर बैठता है। तो 2003 में यूनिवर्सिटी में हमारे डीन थे जो ने PhD फ्रॉम USA किया हुआ था, वो भी इसके कैंडिडेट थे वाइस चांसलर बनने के लिए। बड़ी फैकल्टी थी और सीनियर भी थे। अब क्योंकि और भी फैकल्टीज़ थी तो उनके साथ एक दूसरी फैकल्टी के भी डीन थे, उन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी फॉर वाइस चांसलर। तो उनको इंटरव्यू के लिए लाहौर बुलाया गया था गवर्नर साहब के पास। अब जो दूसरी फैकल्टी के डीन थे वो भी PhD थे, वो फ्रॉम UK थे। अब ये वो हमारी जो फैकल्टी के डीन थे, ये उन्होंने हमें अपनी एक मीटिंग के दौरान ये इंस्टांस बताया जिसका तल्लक ये ओवर कॉन्फिडेंट होने से है। तो उनके पास जीप थी, आपको याद होगा पोठवार जीप पहले चलती थी सुजुकी की, अब भी बहुत कम कहीं आपको नज़र आती है। उस पे वो जा रहे थे, तब ये फैसलाबाद टू लाहौर मोटरवे नहीं बना था, GT रोड था जो शेखुपुरा के अंदर से गुजरता था। तो वो कहते हैं कि जब हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, एक ड्राइवर था हमारे साथ, हम शेखुपुरा पहुँचे तो वहाँ रश काफ़ी ज़्यादा था और ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी। तो हमने क्योंकि टाइम पे पहुंचना था तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम किसी न किसी तरह कुछ शॉर्टकट ढूंढ के हम यहाँ से निकल जाए। तो कहते हैं कि हमने अपने ड्राइवर को उतारा और उसको हमने लोकली जो लोग थे वहाँ के उनसे किससे पूछा कि क्या कहीं और यहाँ से कुछ शॉर्ट रास्ता है जहाँ से हम इस ब्लॉकेज से निकल सकें। तो वहाँ वो किसी दुकानदार ने उनको बताया कि जी अगर आप यहाँ थोड़ा आबादी के अंदर से किसी मोहल्ले के अंदर से होकर गुज़र जाएं तो ये आगे जाके आप दोबारा GT रोड पे शहर के अंदर से होते हुए चढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं जी हम उस शहर के अंदर दाखिल हो गए और एक मोहल्ले में जब हम एंटर हुए और काफ़ी डिस्टेंस तय कर लिया तो उसके जहाँ से निकलना था वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ था। ये आपने देखा होगा अक्सर ये टाउन्स या मोहल्ले के बाहर ना एक बैरियर लगा होता है जिसकी हाइट ज़रा कम रखी गई होती है ताकि सिर्फ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल ही गुजर सके, ताकि कोई बड़ी ट्रैफिक या कोई कमर्शियल व्हीकल मोहल्ले के अंदर ना आए। तो वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि जो हमारी जीप थी उसकी छत उस बैरियर के थोड़ा साथ लग रही थी कि अगर हम वहाँ से गुजारते तो ऊपर से जो हमारी छत थी गाड़ी की वो सारी ऊपर से उसका पेंट ख़राब हो जाना था। तो इससे हमें बड़ी परेशानी हुई कि हम इतना डिस्टेंस करके आ गए और जब हमने निकलना है यहाँ से तो हमें फिर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, उससे कहते हैं कि थोड़ा सा पीछे हमने एक पागल से आदमी को देखा जो बिल्कुल रोड के सेंटर में बैठा हुआ था, कपड़े उसके फटे हुए, मजजूब टाइप का। तो हमने जब वो सेंटर में बैठा था तो हमने जाते हुए, जो हमारे एक सोसाइटी का कल्चर है, कहते जी हमने उसको को बुरा भला कहते हुए कि अकल नहीं है इसको, यहाँ पे सेंटर में बैठ जाते हैं और अपने आप को मलांग जाहिर करते हैं, ये उनके अपने वर्ड्स हैं। तो हम साइड से गुजर गए थे। जब हम वहाँ पे रुक के ये देख रहे थे कि अब हम क्या करें, तो वो हंसता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। तो इससे हमें थोड़ा और गुस्सा आया कि ये पागल आदमी अब हमारे इस परेशानी की वजह से हंस रहा है। तो वो हमारे पास आया और उसने कहा कि जी मैं आपको यहाँ से ये गाड़ी गुजार दूँ। तो इससे हमारा गुस्सा और बढ़ गया। वो इसलिए कि मैं भी PhD और मेरे कोलीग भी PhD, एक USA से और एक UK से। जब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो ये बंदा कह रहा है जो जाहिल है कि ये गुजारेगा यहाँ से। अब क्योंकि हम मुश्किल में थे, अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे थे कि हम उसको अपने से बहुत नीच समझ रहे थे, ख़ुद को बड़ी चीज़ समझ रहे थे, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम PhD हैं तो हमारे सामने ये क्या चीज़ है।
लेकिन क्योंकि हम परेशानी में थे तो हमने समझा कि शायद ये कोई हमें शॉर्टकट बता दे, तो हमने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उससे कहा कि जी हाँ जी बताएं। तो उसने कहा जी आप परेशान ना हो, गाड़ी आप ही चलाएंगे, मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगा, मैंने सिर्फ आपको बताना है। उससे हमारी परेशानी और हुई कि अभी ऐसा क्या बताएगा कि कोई और रास्ता भी नहीं बता रहा, कहता जी गाड़ी भी यहाँ से ही गुजरेगी। तो पता नहीं कैसा ये करिश्मा हमें दिखाना चाह रहा है। तो इससे हमें थोड़ी हैरानगी हुई। लेकिन जब इंसान मुसीबत में हो तो वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो हम ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद जो है उसकी बात सुन रहे थे। तो उसने हमारे पास आके कहा कि जी आप गाड़ी के चारों टायरों से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दें, तो इससे क्या होगा कि गाड़ी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, जो आपका पेंट ख़राब होना है या ऊपर छत के साथ बैरियर लगना था वो नहीं लगेगा, और बाहर निकल के आप अपनी हवा पूरी कर लें। तो हमारे ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि सर ये सही कह रहा है, हमें ऐसे करना चाहिए। और हमने ऐसे ही किया और गाड़ी वहाँ से निकल गई और उसके साथ नहीं लगी। उसके बाद वो हंसता हुआ वहाँ से वापस चला गया। तो वो डॉक्टर साहब जो हमारे डीन थे, हमारे सर थे, वो हमें बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट था, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। अब होता क्या है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट आप तब हो जाते हैं जब थोड़ी सी आपके अंदर एरोगेंस आ जाती है। अब दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं किसी भी लिहाज से, तब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप को आप बेहतर चीज़ समझते हैं। तो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि कहाँ गई मेरी पीएचडी और कहाँ गई मेरे दोस्त की पीएचडी, जिसके ऊपर हमें बड़ा मान था और हम अपने आप को बड़ी चीज़ समझ रहे थे। वो आदमी जिसको हम कुछ नहीं समझ रहे थे, एक जाहिल आदमी समझ रहे थे, उसका दिमाग ये काम कर गया, हमारा क्यों नहीं किया। तो इसलिए तब से कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर हर इंसान को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। मैंने ये समझ लिया कि आप किसी छोटे से छोटे इंसान से भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। हर इंसान किसी ना किसी जगह के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर क्वालिटी होती है और वो अपना आप दिखाता है। तो बात हम कर रहे थे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये आपकी एक पॉजिटिव ट्रेड आती है। ओवर कॉन्फिडेंट आप जब भी होते हैं, अब बहुत सारी रियलिटीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उनको ओवरलुक करते हैं। जैसे ओवरलुक करना नुकसानदेह होता है ना, ओवरलुक क्या करते हैं, जब आप गलती करते हैं तो आप कहते हैं मेरे से ओवरलुक हो गया, तो एक नेगेटिव ट्रेट है। सेम उसी तरह ही जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और पता कब चलता है जब उस प्रॉब्लम का, उस गलती का कोई ना कोई खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई प्लानिंग कर लेते हैं किसी भी काम करने के लिए और ओवर कॉन्फिडेंट होके कर लेते हैं कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, मैं हूँ ना, ठीक है। कोई बंदा आपको सजेस्ट कर रहा है, आप उसको बेटे ही नहीं दे रहे, किसको छोड़ो, ये मुझे पता है क्या करना है। ये आपका अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आप सबकी राय का एहतराम करते हैं, सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप किसी की खातर, किसी को अपने उस खातर में नहीं लाते। जो आपके जहन में चीज़ आ गई आप उसके ऊपर बज़िद हो जाते हैं, दूसरों को आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप ये समझें कि आपका एग्ज़ाम है और आप अपने तौर पे एक गेस्ट पेपर तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन याद करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा, जो भी आपके उसके पीछे वर्किंग हो, वो आप पिछले एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर्स हैं उनकी बेस पे कर रहे हैं या अपने टीचर्स की राय को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। आपने एक प्लानिंग कर ली कि बस ये मैं याद करूँगा, लेकिन आपके ऐसे क्लास फेलोज़
जो पढ़ने में बहुत बेहतर हैं, जिनकी पीछे रिप्यूट अच्छी है, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो अगर आपको बताते हैं कि जी आप ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए, और लेकिन आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं, छोड़ो इसको, दफ़ा करो, मैं तो यही करूँगा। अब क्या है कि आप हर चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और बाज़ औक़ात नहीं होता ऐसा, उसका फिर आप नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए खुद एतमादी एक पॉजिटिव ट्रेट है, और हद से तजावुज़ करना या हद से ज़्यादा एतमाद कर लेना, ये नेगेटिव ट्रेट हो जाती है। जब आप हद से ज़्यादा खुद पे एतमाद करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जो नेगेटिव इश्यूज़ होते हैं उनको नहीं देख रहे होते। आप हर चीज़ को पॉजिटिव देख रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है कि अच्छाई के साथ ही बुराई है, मुश्किल के साथ ही आसानी है, दुख तकलीफ़ के साथ आराम है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई है, बुराई नहीं है। कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसानी है, मुश्किल नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आराम ही आराम है, दुख नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को लाज़िम व मलज़ूम बनाया है। क्यों बनाया है? कि एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का पता चले। जब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचता, आप आराम को, सुकून की वैल्यू को कुछ नहीं समझते। जब कभी आपको थोड़ी तकलीफ़ पहुंचती है तो आपको सुकून की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इस तरह से अच्छाई की वैल्यू का पता तब चलता है जब साथ बुराई का कंपैरिजन होता है। तो इसलिए हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी है, तो वो आप तब ही उसको देख सकते हैं, अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं जब आप ओवरलुक ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, आप उसका सही तरह से एनालिसिस करें।